हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे फाइनेस ऑफ सीमेंट एंड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को, और आज की क्लास में बात होने वाली है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट की, जैसे कि मैंने पहले से लिख रखा है। नो, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट करने से पहले, पढ़ने से पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट की टेस्ट करते क्यों हैं। सीमेंट की टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि जो सीमेंट हम यूज़ करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो अपनी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी दे पा रहा है या नहीं, इसको चेक करते हैं। इसलिए सीमेंट की टेस्टिंग की जाती है कि एट द मोमेंट सीमेंट की क्वालिटी कैसी है, वो बेटर परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए सीमेंट का टेस्ट करते हैं। सो लिखना फर्स्ट पॉइंट, सेवरल टेस्ट्स आर बीइंग carried out in order to decide the quality of cement in a precise way। ना सीमेंट की टेस्टिंग करते क्यों हैं, ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि सीमेंट की टेस्टिंग करते कैसे हैं। टेस्ट आर डन इन फॉलोइंग वेज। तो दो तरीके होते हैं सीमेंट के टेस्ट करने के। एक फील्ड टेस्ट, जो हम लोग ऑन द स्पॉट फील्ड पर ही परफॉर्म करते हैं। सेकंड होता है लैब टेस्ट, जो लैब में परफॉर्म करते हैं। लैब टेस्ट की एक डिफिनिट वैल्यू आती है, जैसे अनसाउंडनेस चेक करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, फाइननेस चेक करेंगे उसकी वैल्यू आएगी, और फील्ड टेस्ट जब करते हैं इसकी वैल्यू नहीं आती। ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे डिसाइड करना होता है कि सीमेंट की क्वालिटी ठीक है कि ख़राब हो गई है, कि ये फेंकने लायक है कि रखने लायक है। दोनों टेस्ट को परफॉर्म करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जब दोनों को पढ़ लेंगे तब ये पता चलेगा कि मतलब सेम ही चीज़ दोनों में टेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि फाइननेस, अनसाउंडनेस, सेटिंग टाइम, ये सब फील्ड टेस्ट में भी चेक होता है, ये सब लैब टेस्ट में भी चेक होता है, बस दोनों के करने का तरीका अलग अलग होता है। ये बात और अच्छे से समझ तब आएगी जब फील्ड टेस्ट कम से कम हम लोग पढ़ लेंगे। लैब टेस्ट बाद में करेंगे, पहले फील्ड टेस्ट करते हैं, तब ये बात क्लियर हो जाएगी। तो लैब टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी टेस्ट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं सेटिंग टाइम टेस्ट, जो कि सेकंड है। थर्ड होगा अनसाउंडनेस, या इसको और थोड़ा अच्छे से बोलूँ तो साउंडनेस की टेस्ट। नेक्स्ट स्ट्रेंथ टेस्ट, एंड पांचवा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, एंड सिक्स्थ फाइननेस टेस्ट। सिक्स्थ फाइनल सेटिंग टाइम में भी दो टाइप के हो जाएंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। स्ट्रेंथ भी दो प्रकार के हैं, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सेकंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो भी एग्ज़ाम हो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, टेस्ट ऑफ सीमेंट से क्वेश्चन उसमें आता ही है। एंड एग्जांपल बताऊं कैसा क्वेश्चन, तो ये सब टेस्ट का इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन सा अपैरेटस यूज़ होते हैं, इन सब टेस्ट का रिज़ल्ट, या फिर इन सब टेस्ट में अगर हम लोग सीमेंट के पेस्ट बनाते हैं, किसी में मोर्टार से टेस्ट करते हैं, तो उसमें वाटर कंटेंट कितना यूज़ हुआ मोर्टार बनाने के लिए या पेस्ट बनाने के लिए, कितना पानी यूज़ हुआ, वो वैल्यू को पूछता है एग्ज़ाम में। EAC एंड ऑल ये सब एग्ज़ाम में आया हुआ भी है।
इस वीडियो में फील्ड टेस्ट रहेगा और ये कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, इनिशियल, फाइनल और साउंडनेस रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी तीनों को कवर करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं फील्ड टेस्ट से। हेडिंग देना फील्ड टेस्ट। फील्ड में सबसे पहले टेस्ट किया जाता है कलर के बारे में। कलर कैसे टेस्ट करते हैं? कलर टेस्ट करते हैं देख के, वहीं ऑन द स्पॉट टेस्ट होती है, बोला था मैंने। तुरंत देखा कलर हो गया। कलर होना कैसे चाहिए? यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए। तो लिखना इसमें सीमेंट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म color, that is grey color। सेकेंड टेस्ट होता है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट, इट शुड फील स्मूथ। हाथ में छूने से ये लगना चाहिए स्मूथ। अगर रफ लगा मतलब एडल्ट्रेशन है, मिलावट है किसकी? सैंड की मिलावट हो सकती है या फिर क्ले की और सिल्ट की मिलावट होने से एक अजीब टाइप की स्मेल आती है, तो ये चेक हो गया। टच करके स्मूथनेस को चेक किया, मतलब यहाँ पे फाइननेस चेक हो गया कि सीमेंट कितना फाइन ग्राइंडेड है। सेकंड, it should feel cool and not warm. If hand is inserted in bag of सीमेंट के बैग में जब हम हाथ इंसर्ट करेंगे तो सीमेंट कैसा लगना चाहिए? ठंडा। अगर गर्म लगता है, गर्म लगने का मतलब है कि उसमें एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गेन कर लिया है और हाइड्रेशन अपनी स्टार्ट कर ली है। हाइड्रेशन करने से होता क्या है कि हीट इवॉल्व होती है, जैसा कि लास्ट क्लास में देखे थे, हीट इवॉल्व होती है। उस हीट इवॉल्यूशन के कारण वार्म लगता है। तो अगर वार्म लगा मतलब हाइड्रेशन स्टार्ट हो गई है, उसकी सेटिंग स्टार्ट हो गई है, सीमेंट सेट करना स्टार्ट हो गया है। तो इससे क्या चेक हो गया? सेटिंग टाइम टेस्ट हो गया। नेक्स्ट लिखना, इट शुड सिंक एंड नॉट फ्लोट when thrown in a bucket of water। पानी में जब हम सीमेंट को फेंकते हैं तो ये डूबना चाहिए, फ्लोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज़्यादा होती है, इसलिए उसको डूबना चाहिए। अगर फ्लोट कर रहा है मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी सही नहीं है। इससे क्या चेक हो गया? इससे हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक हो गई, जिसको लैब में भी टेस्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीमेंट से पूछता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है सीमेंट की? 3.15। नेक्स्ट पॉइंट, should be free from any hard lumps। किसी भी लम्प से फ्री होना चाहिए। लम्प्स का मतलब कि ऐसा छोटे छोटे कंकड़ जैसा साइज़ का सीमेंट पूरा जुड़ जाता है। क्यों जुड़ जाता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर से पानी गेन कर लेता है, तो फिर उसकी सेटिंग स्टार्ट हो जाती है। इससे भी टेस्ट होता है अपना सेटिंग टाइम का टेस्ट। अगर हार्ड लम्प्स पाया गया इसका मतलब कि उसकी सेटिंग चालू हो गई है, जो कि ख़राब बात है। नेक्स्ट पॉइंट, थिक पेस्ट
ठीक नहीं, सॉरी, a thin paste of cement plus water should feel sticky। ये सीमेंट को जब वाटर के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे, इसको जब हाथ में लेंगे और उंगली को बीच में टच करके देखेंगे तो वो स्टिकी फील करना चाहिए। स्टिकी फील कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी में बॉन्डिंग प्रॉपर्टी सही है, नहीं तो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा स्ट्रेंथ टेस्ट। ए कलर, बी फिजिकल प्रॉपर्टी, सी स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं, इसमें एक सीमेंट का ब्लॉक बनाते हैं, साइज़ क्या होता है 25 25 25 200 mm की साइज़ का एक सीमेंट का ब्लॉक बनाते हैं। ऐसा ये डायमेंशन होगा 200, ये 25, हाइट 25। इसको ब्लॉक बनाए, इसके बाद इसको 7 दिन तक पानी में रखे, क्यूरिंग किए, जब अच्छे से सेट हो गया तो इसको एक सपोर्ट के ऊपर प्लेस कर दिए। ये सपोर्ट और इस सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है 150 mm। 150 mm। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, एक लोड लगाएंगे 340 न्यूटन का, और देखेंगे कि ये कोई फेलियर दिखाता है कि नहीं। इससे इसकी क्या होगी स्ट्रेंथ टेस्ट। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि फील्ड टेस्ट कोई वैल्यू नहीं देता है, तो उतनी ज़्यादा क्लैरिटी अपने को नहीं मिल पाती है। लैब टेस्ट में जब टेस्ट करते हैं तो हर एक टेस्ट की एक वैल्यू है, जिससे कि हम लोग अच्छे से पता कर पाते हैं। नेक्स्ट अपना डी, एक और, इससे क्या चेक हुआ, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टेस्ट किसके लिए है, साउंडनेस के लिए, फील्ड में एक टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें लिखना a thick faster of cement with water is made on a piece of thick glass, and it is kept under water for 24 hours. It should not crack। इसमें क्या करते हैं, एक थिक फास्टर बनाते हैं। फास्टर मतलब पेस्ट, सीमेंट का पेस्ट, सीमेंट और वाटर को मिक्स करके एक पेस्ट बनाते हैं। उसको एक ग्लास के ऊपर, एक थिक ऐसा ग्लास, उसके ऊपर सीमेंट को प्लेस करते हैं, पेस्ट बनाते हैं, और कुछ टाइम के बाद ये जो पेस्ट है वो सेट करना चाहिए, ठीक है ना। इट शुड सेट, इट शुड नॉट क्रैक। अगर क्रैक कर गया इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है मतलब ये सीमेंट अनसाउंड है। तो ये तरीका है साउंडनेस को चेक करने का फील्ड में। लैब में टेस्ट कैसे करते हैं, लाइम और मैग्नीशिया और सल्फर के कारण होता है साउंडनेस, तो उनके लिए लीच एटेलियर्स अपैरेटस और ऑटोक्लेव टेस्ट होता है। तो नेक्स्ट अब इतना हो गया, अब ये हमारा फील्ड टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे लैब टेस्ट।
लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में पहला लिख देखते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये अपने टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि सेटिंग टाइम, इनिशियल, फाइनल, साउंडनेस और स्ट्रेंथ, ये तीनों टेस्ट अगर करना है तो इसके लिए कंसिस्टेंसी टेस्ट करके एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को डिनोट कर देंगे पी से, और ये पी का ज़रूरत पड़ेगा इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए भी, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी, साउंडनेस टेस्ट करने के लिए भी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए भी, और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए भी। सो अगर आपको बोलें कि सेटिंग टाइम निकालो या साउंडनेस निकालो, स्ट्रेंथ निकालो, तो बिना कंसिस्टेंसी निकाले हम लोग नहीं निकाल सकते। तो स्टार्ट करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट को। फर्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोग एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू निकालते हैं, जिसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। तो क्या होता है ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी? इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी is the consistency of cement paste that permits wickets, plunger of dia 10 mm and height 50 mm. To penetrate the mold up to the depth of 33 to 35 mm from top। ये ब्रैकेट को थोड़ा देर में फिल करेंगे। सो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होती है? ये कंसिस्टेंसी होती है सीमेंट पेस्ट की, मतलब कंसिस्टेंसी मतलब वर्केबिलिटी या फिर वाटर कंटेंट, वो वाटर कंटेंट दैट परमिट्स विकेट प्लंजर। इसको याद रखना। अपैरेटस कौन सा यूज़ करते हैं इसमें? विकेट्स अपैरेटस। और विकेट्स अपैरेटस और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालने के लिए उसमें क्या लगा होता है? प्लंजर लगा होता है। ये वैल्यू याद रखना, जिसकी डायमीटर 10 mm है और हाइट 50 mm है। ये पेनिट्रेट करना चाहिए एक मोल्ड में। मोल्ड में हम लोग बनाए सीमेंट पेस्ट, उसको मोल्ड में फिल किए, ये पेनिट्रेट करना चाहिए कितना? 33 से 35 mm डेप्थ तक। इसका डायग्राम देखते हैं। ये है विकेट अपैरेटस, ये यहाँ पे लगता है प्लंजर, यहाँ पे लगेगा प्लंजर। ये है मोल्ड। सीमेंट प्लस वाटर मिला के इसमें क्या करते हैं? एक सीमेंट के पेस्ट बनाते हैं। उस सीमेंट पेस्ट को इस मोल्ड में फिल करते हैं। फिल करने के बाद ये नॉब से इसको थोड़ा थोड़ा नीचे लाते हैं और सीमेंट के एकदम टॉप सरफेस तक टच कराते हैं। उसके बाद एकदम छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद ये पेनिट्रेट करेगा मोल्ड में पेनिट्रेट करेगा। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी किसको बोलेंगे? कितना वाटर मिलाए कि ये पेनिट्रेट किया? ऊपर से कितना? 35 से 35 mm। इस मोल्ड की हाइट कितनी होती है? ये होता है 40 mm का। तो 35 से 35 mm फ्रॉम टॉप बोल रहे हैं, तो बॉटम से कितना हो जाएगा? 5 से 7 mm। यहाँ पे लिख लेना, फ्रॉम टॉप 33 to 35 mm एंड 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम। इसका डाया कितना होता है? ऊपर का ये डाया 80 mm, ये होता है 80 mm का। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं उसको और डिटेल में
लिखते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना कि ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म द टेस्ट टेक 500 ग्राम ऑफ सीमेंट and gauge it with 24% of water। 24% किसका? वेट का। वेट कितना है सीमेंट का? 500 ग्राम। 24% of the water in the first try and note the penetration, कि कितना पेनिट्रेट हुआ है उसको नोट करना है। ठीक है, जैसे कि अभी बताया था 500 ग्राम सीमेंट लिए, उसमें 24% वाटर मिला है 500 का, तो कितना का पेस्ट बना? 720 ग्राम का अपना पेस्ट बना। उस पेस्ट को इस मोल्ड में हम लोग फिल किए। फिल करने के बाद प्लंजर को नीचे लाए। नीचे लाने के बाद छोड़ दिए और चेक किए कि कितना पेनिट्रेशन हुआ है। अगर 33 से 35% हुआ है, इसका मतलब उस ये वाटर कंटेंट को क्या बोलेंगे, मतलब 24% को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, जो कि नहीं आता है पहली बार में, क्योंकि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू सीमेंट के लिए 25 से 30% तक होता है। फर्स्ट ट्राई को इसमें लिखा है फर्स्ट ट्राई, इसका मतलब और ट्राई करना है अभी। तो जो पेनिट्रेशन की वैल्यू आई उससे आइडिया लग जाएगा कि कितना और पानी मिलाना है। पेनिट्रेट हुआ 10, मान लो 10 ऊपर से टॉप से 10 mm पेनिट्रेट हुआ, मतलब थोड़ा 24 से और ज़्यादा पानी मिलाना है। अगर एकदम 30 तक हुआ मतलब थोड़ा सा बस और पानी लगेगा। तो ये आइडिया लग जाए, इस कारण पहले 24% वाटर ऐड करके ट्राई करते हैं। उसके बाद में फिर टेस्ट को रिपीट करते हैं, रिपीट करते जाते हैं। कब तक रिपीट करते हैं? जब तक कि टॉप से पेनिट्रेशन चेक करें और 33 से 35% या बॉटम से बोलो तो 5 से 7 mm तक ना आ जाए, तब तक टेस्ट को रिपीट करते हैं। फिर अगर मान लो कोई एक वाटर कंटेंट में मान लो 26% में ये आ गया, तो उस 26% को क्या बोलेंगे? उस 26% को बोलेंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। और उसको नोट कैसे करते हैं? उसको पी से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना यही बात को इंग्लिश में। नेक्स्ट पेज सी क्या रहेगा कि रिपीट द टेस्ट एट डिफरेंट वाटर कंटेंट। पहली बार में 24% लिए थे, दूसरी में मान लो 25 लेंगे, 26 लेंगे, 27 लेंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। कब तक? अप टू एन एक्सटेंट द पेनिट्रेशन ऑफ 33 to 35 mm from top is observed। जब तक ऐसा ना मिले तब तक। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर कंटेंट करेस्पॉन्डिंग टू दिस मतलब ऐसा हो गया, तो ये वाटर कंटेंट को नोट कर लेंगे। इज नोटेड एज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी डिनोटेड एज पी। ये पी की वैल्यू की ज़रूरत इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट और साउंडनेस टेस्ट, इन सब में इस पी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कितनी होती है? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या इसी को बोलते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी की वैल्यू फॉर ओपीसी 25 से 30%
बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो ये हुआ कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछता है, अपैरेटस क्या यूज़ हुआ, तो विकट अपैरेटस। ये वैल्यू पूछता है कि कौन सा नीडल यूज़ होता है, तो प्लंजर यूज़ होता है। डायमीटर 10 mm, हाइट 50 mm, डेप्थ कितने में नोट करते हैं, 33 से 35 mm में। ये वाला फर्स्ट पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड रहेगा इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। तो प्लंजर नीडल लिख लेता हूँ पहले, नीडल लिखवा देता हूँ। कंसिस्टेंसी के जब टेस्ट करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, ये तीनों के लिए एक ही अपैरेटस यूज़ होता है, विकेट्स अपैरेटस। ये जो फोटो अभी दिखाया था, बस तीनों में चेंज क्या हो जाता है, नीडल। इसमें क्या था, 10 mm डाया का प्लंजर यूज़ हुआ था। इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या होता है, 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का नीडल, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का, इसका सर्कुलर रहता है। 10 mm डाया बोला है मतलब सर्कुलर है। 5 mm का एनुलर रिंग यूज़ होता है फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। इसका क्रॉस सेक्शन मतलब ये एक हॉलो सिलेंडर है, ऐसा। उसके अंदर पे एक निडल है, इस बाहर वाले को बोलते हैं कॉलर और अंदर वाले को बोलते हैं निडल। नेक्स्ट अपना टेस्ट रहेगा सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट में पहला इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट। फर्स्ट लेक्चर में जब एल्यूमिना बताया था, उस टाइम आपको बताया था कि इनिशियल सेटिंग टाइम किसको बोलते हैं, कौन से टाइम को बोलते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सीमेंट में जब वाटर ऐड किए, कुछ टाइम के बाद हम लोग देखेंगे, मान लो T=0 पे ऐड किया, कुछ टाइम के बाद हम लोग देखेंगे एक सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इस टाइम स्पैन को बोलेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम। मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम तक सीमेंट के पास प्लास्टिसिटी रहती है। प्लास्टिसिटी है मतलब तभी तक हम लोग सीमेंट के साथ जो भी हम लोग को वर्क परफॉर्म करना है मिक्सिंग ये सब, तो ये सब हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम तक ही कर लेते हैं। एक बार प्लास्टिसिटी लूज़ हुई मतलब वो हार्डनेस गेन कर मतलब वो सेट करना शुरू किया, तो फिर इसको हम लोग इसके साथ वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। शब्दों में लिखें तो इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम elapsed between the moment water is added to cement up to the paste starts losing its प्लास्टिसिटी। ये हो गया इनिशियल सेटिंग टाइम का डेफिनेशन। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं, इसका भी अपैरेटस यहीं लिख लो, विकेट्स apparatus। In order to perform this test, एक पेस्ट बनाएंगे, इसमें भी कितना
500 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल इज टेकन एंड गेज्ड, मतलब मिक्स्ड विथ 0.85 पी वाटर। ये वैल्यू याद रखना, ये ESC में भी पूछा हुआ है। विथ 0.85 पी वाटर कंटेंट, द पेस्ट प्रिपेयर्ड इज फिल्ड इन मोल्ड। कौन सा मोल्ड? विकट ऑपरेटर्स का वो मोल्ड। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सीमेंट की पेस्ट बनाई जाती है। सीमेंट कितना लेते हैं? 500 ग्राम। सीमेंट लिया। इसको कितने पानी के साथ मिक्स करेंगे? 0.85 पी। पी क्या है? अभी देखे थे, वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। उसके लिए था, मान लो ये पी की वैल्यू उस टेस्ट में आई थी 28%, मान लो 28% आया, तो वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे? ये तो सीमेंट हुआ, 85.85 ऑफ पी। पी कितना आया? 28% ऑफ बाई वेट ऑफ सीमेंट, बाई वेट ऑफ सीमेंट नहीं, पेस्ट। इसमें तो सीमेंट ही है। सीमेंट का वेट कितना था? 500। तो ये वैल्यू को आएगी कुछ ग्राम में, ये आ जाएगा अपने पेस्ट का वेट, और इतना क्या है? वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू टेस्ट फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। ऐसे करके बनाया हमने सीमेंट पेस्ट। इस पेस्ट को फिल किया मोल्ड में। मोल्ड के बाद नीडल को नीचे उतारा। कौन सा नीडल है? 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का स्क्वायर नीडल। कंसिस्टेंसी टेस्ट में क्या था? प्लंजर। फिर जेंटली नीचे उतारा, एकदम इमीडिएटली छोड़ दिया, और क्या चेक किया कि किस टाइम के बाद ये 33 से 35 mm तक की वैल्यू हमको पेनिट्रेशन की मिल रही है। उस टाइम को क्या बोलेंगे? इनिशियल सेटिंग टाइम। इसको थोड़ी देर में और एक्सप्लेन करता हूँ, पहले एक पॉइंट लिखते हैं। IST is referred as a time in which 1 mm square needle shows the penetration, इसमें भी 33 से 35 है, the penetration of 33 to 35 mm from top, for top। मोल्ड को इसमें फिल किया, इसको छोड़े, तो इनिशियल टेस्टिंग टाइम कौन सा टाइम होगा? जब मैं ये नीडल को रिलीज़ किए तो वो 33 से 35% तक की पेनिट्रेशन की वैल्यू दे रहा है। मान लो कि 10 मिनट में टेस्ट किया, तब वैल्यू कितना आएगा? मान लो 40 आ गया, 40 mm तक पेनिट्रेट हो गया पूरा, तो इसको नहीं बोलेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम। कुछ देर और बात किए, 20 मिनट, तो आ गया 38, तो भी ये इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं होगा। इफ़ दिस इज़ OPC, एग्जांपल दे रहा हूँ OPC के लिए। फिर कुछ देर के बाद टेस्ट किए 30 मिनट, तब आ गया 36 mm, 36 नहीं आएगा, तब आ गया मान लो 34, तो इसको बोल देंगे इनिशियल सेटिंग टाइम की। इतने टाइम के बाद अपने को ऊपर से पेनिट्रेशन 33 से 35 या नीचे से देखें तो 5 to 7 mm मिल रही है। नोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिजल्ट है OPC के लिए। एक तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है कि
कौन सा नीडल यूज़ हुआ, ये पेस्ट कैसे बना, ये वाटर कंटेंट, इसका नीडल, अपैरेटस और स्टैंडर्ड रिज़ल्ट। और ओपीसी मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स। ये टेस्ट हुआ इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट लिखना फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। अब फर्स्ट क्लास में बताया था कि फाइनल सेटिंग टाइम होता क्या है, एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ ये सीमेंट में पानी मिलाए थे, थोड़ा देर के बाद देखे प्लास्टिसिटी लूज़ कर रही है, और थोड़े टाइम के बाद देखे तो ये प्लास्टिसिटी पूरे लूज़ कर चुका है, प्लास्टिसिटी यहाँ पर 0 है। और अपने सेट करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब हार्डनेस गेन करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उतनी हार्डनेस नहीं है। यहाँ पर जो हार्डनेस रहेगी वो मिनिमम है। तो इसमें फाइनल सेटिंग टाइम किसको बोलते हैं, एट द मोमेंट वाटर इज एडेड टू सीमेंट अप टू सीमेंट completely lost its plasticity, इस टाइम स्पान को बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। ओपीसी के लिए अभी देखें जनरली कितना होता है, 10 घंटा। लिख लिया जाए इस बात को। फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम विच इज मेजर्ड from the instant water is added to cement up to the time it completely lost its plasticity and attain sufficient firmness। ठीक है, ये अभी एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना कि ये टेस्ट करते कैसे हैं। In order to find final setting time, mold is prepared as initial setting time and FST is referred as the time in which needle at the center of annular collar, इसमें बताया था कैसे रहता है, एक हॉलो सिलेंडर में एक नीडल रहता है, तो इस नीडल की बात हो रही है। नीडल एट द सेंटर ऑफ एनुलर कॉलर मतलब ये सिलेंडर इज एबल टू मेक इम्प्रेशन ओवर द मोल्ड but annular collar fails to do so फाइनल सेटिंग टाइम मेजर्ड कैसे करते हैं। इसमें मोल्ड इसमें बनता है IST के तरह 500 ग्राम सीमेंट 0.85% ऑफ P मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। और फाइनल सेटिंग टाइम बोलते किसको है, इनिशियल सेटिंग टाइम किसको बोल रहे थे कि इस मोल्ड में पेनिट्रेशन कितना हो 1 mm² नीडल का 33 से 35 mm तक। लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम किसको बोलेंगे, जिसमें नीडल एट सेंटर ऑफ एनुलर कॉलर मतलब ये वाली जो नीडल है वो ये मार्क
मार्क, मतलब कि वो इस मोल्ड के ऊपर जो सीमेंट है उस पर वो निशान बना दे, ठीक है। नीडल एट सेंटर इज टू एबल द मार्क इम्प्रेशन, लेकिन एनुलर कॉलर ना बनाए निशान। इम्प्रेशन किसके द्वारा बनना चाहिए? सिर्फ इस नीडल के कारण, एनुलर कॉलर के कारण नहीं। सो नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने वाली चीज़, ओपीसी के लिए फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर्स या फिर 600 मिनट। सो सेटिंग टाइम टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट और फील्ड टेस्ट हम लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे और बाकी के जो साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट बचा है वो सब करेंगे। नेक्स्ट में ये टेस्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। सो ओके, थैंक यू।